जय हिंद दोस्तों, ये एप्टीट्यूड मैथ की क्लास नंबर 7 है आपकी। आपका टॉपिक दूसरा चैप्टर चल रहा है ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस। इस पर ये आज आपकी चौथी क्लास है। ठीक है, तीसरी क्लास में मैंने बोला था कि मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा उसी में, लेकिन रिकॉर्डिंग किसी कारण रुक गई थी वीडियो की और वो ठीक प्रकार से आवाज़ उसमें नहीं आ रही थी, तो मैंने आपको वहाँ से वीडियो मैंने उसको काट दिया था। ठीक है, ख़राब हो जाने के कारण। तो अब मैं आज उसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चलो देखो, जैसे कि मैंने आपको ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ाया था कि भाई क्या होता है कि सर हमें पता है कि चाल बराबर यानी स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। एस बराबर डी अपॉन टी होता है। यही तो होता है कि सर स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है कि सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही तो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है कि सर हाँ, इसी पर मैंने ज़्यादातर आपको क्वेश्चन भी कराए थे, है ना, ये भी कराए थे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर स्पीड आपको देगा तो किस में देगा, या तो किलोमीटर प्रति आवर्स में देगा, या फिर किस में देगा, या फिर मीटर प्रति सेकंड में देगा, ये देगा। अच्छा, डिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस या तो मीटर में होगी, या फिर किस में होगी, या फिर किलोमीटर में होगी। यही तो बताया था मैंने। अच्छा, टाइम जो होगा वो सेकंड में दिया गया होगा, या फिर किस में होगा, या फिर किस में होगा सर, आवर्स में होगा। ये मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर पढ़ा दिया था। बताया था नहीं बताया था? हाँ सर, पहली वीडियो के अंदर बता दिया था ये सब चीज़ें। तो फिर मैंने आपको समझाया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, उसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे वो मैंने ट्रेन वाले कराए थे। मैंने आपको बताया था, दूसरा बताया था कि अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट ए है, इस दिशा में u किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गति कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट बी है, यानी कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, तब इनकी रिलेटिव स्पीड, तब इनकी क्या बन जाएगी, तब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी सर, घट जाएगी। यानी u माइनस के बी किलोमीटर प्रति आवर्स कर सकता हूँ, या फिर क्या हो जाएगी सर, b माइनस के u किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगी। ये पढ़ा चुका हूँ सर। हाँ, ये भी आपने पढ़ा दिया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ समझना, पहला केस तो ये हो गया था। दूसरा केस चलो मैं आपको यहाँ करा देता हूँ, दूसरा केस भी समझना। दूसरा केस मैंने आपको यहाँ बताया था, मैंने कहा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट इधर है जो u किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गति कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट इधर से यानी उसके विपरीत दिशा से गति कर रहा है, ये सेम डायरेक्शन का केस था, सेम डायरेक्शन का केस था, है ना, ये सेम डायरेक्शन का था। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन, और इसकी गति कितनी है, v किलोमीटर प्रति घंटे की। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, यानी कि रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करूँगा तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी सर, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों गतियों को मैं जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगी इनकी रिलेटिव स्पीड। बोलो, यहाँ तक की बात मैंने आपको बता चुका था सर, बता दी थी। आज एक नई चीज़ पढ़नी है हमें पढ़ना है औसत स्पीड, यानी एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ना है। कभी कभी आपके एवरेज स्पीड पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक ठीक है बेटा, चलो एवरेज स्पीड वाले केस को देख लेते हैं। चलो फटाफट, चलो एवरेज स्पीड देखना। देखो, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल। ठीक है, औसत चाल क्या होती है? औसत चाल का मतलब, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके छोटे लेवल के एग्जाम में आते हैं। जैसे पैट वगैरह के लेवल के एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। गारंटी है कि अगर इससे मेरे पढ़ाए हुए से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका बाहर चला जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं औसत स्पीड क्या होती है। चलो देखो, औसत स्पीड क्या होती है बेटा। देखो, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, ये दो तरीके से निकाली जा सकती है। ठीक है, देखो पहला देखना इसका कि पहला इसका फॉर्मूला क्या होता है। एक होती है कि एवरेज स्पीड, औसत स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। सर ये इसका कैसे मालूम चलेगा कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है? ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे कहता है, जैसे मैंने कह दिया कि राम अपने घर से 50 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटों में तय करता है, तो बताओ उसकी औसत स्पीड क्या होगी।
जिसमें आपको कुल दूरी दे रखी है और कुल समय दे रखा हो, तब आप क्या लगाओगे, तब आप इस वाले फॉर्मूले को लगाओगे। आगे बात समझ में, बिल्कुल आ गई। और सर सेकंड कौन सा है, एक एवरेज स्पीड क्या होती है, एक एवरेज स्पीड और निकलती है, देखो एक एवरेज स्पीड और भी निकलती है, वो कैसे निकलती है वो देखना। वो है आपकी दूसरी निकलती है 2u/b अपॉन u प्लस के b, और u और b क्या है आपकी, u और b हैं आपकी स्पीड, क्या है आपकी स्पीड। सर समझ में नहीं आया, समझना ऐसे करके यहाँ पर है ना, देखो मैंने कहा कि एक डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक की कोई एक डिस्टेंस है। ये मैंने मान लिया कि ये एक व्यक्ति का घर है और ये उसका स्कूल है, समझना है ना। चलो देखो, मैंने कहा कि राम अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, ठीक है, राम अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विद्यालय जाता है तथा वह विद्यालय से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। बताओ उसकी औसत गति क्या होगी। यानी आने जाने में मैंने क्या दे दिया आपको, मैंने स्पीड दे दी कि राम अपने घर से u किलोमीटर, यानी राम अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है स्कूल और 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस आता है। बताओ उसकी औसत स्पीड क्या होगी। तो औसत स्पीड कैसे हो जाएगी कि सर एवरेज स्पीड मेरे से पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड तो सर हम जानते हैं निकालना क्या होता है, जब हमें क्या दिया हो, हमें डिस्टेंस नहीं दे रखी। चलो मैं समय भी दे सकता हूँ आपको इसमें कि राम अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस आता है, उसे आने जाने में 2 घंटे का समय लगता है। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। क्या आपको डिस्टेंस दी है, जिसमें डिस्टेंस नहीं देगा तो आप क्या लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो क्या दे रखा है 2u/b अपॉन u प्लस के b, 5 दूनी 10, 10 अट्ठे 80, 80/8 और 5 कितने हुए बेटा 13। तो इसको कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगी किलोमीटर प्रति आवर्स, ये हो गई आपकी स्पीड। तो एवरेज स्पीड पर भी आपके क्वेश्चन आते हैं। आज जो मेन मोटो है मेरा, मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा और इन 20 क्वेश्चन के बाद आपका पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, ट्रेन टाइम डिस्टेंस का कैसा भी क्वेश्चन आएगा बहुत आराम से बेटा जी आप कराओगे, ठीक है। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। देखो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो पूरी देख ली होंगी, तीनों वीडियो, और उनको आगे कंटिन्यू आप कर रहे होगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला आया है, ये सिंपल वे पे है। देखो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वे पे ये कह रहा है 22.5 मीटर प्रति सेकंड की गति बराबर होगी। तो ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या हो गया, कि इसका सोल्यूशन हो गया कि 22.5 मीटर प्रति सेकंड की जो गति है वो किस में पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि किलोमीटर प्रति आवर्स में क्या होगी। क्योंकि सारे मान किस में दे रखे हैं, किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो सर 22.5 को किलोमीटर, किलोमीटर में 2 अंक ऊपर हैं तो ऊपर हो जाएगा 18 बट्टे क्या हो जाएगा नीचे 5। आगे बात समझ में, सर बिल्कुल आ गई। अब मैंने आपको सिखाया था कि दशमलव कैसे हटाते हैं। अगर मैं यहाँ से दशमलव हटाऊंगा तो 1 अंक है, तो नीचे कितने आ जाएंगे सर 10 आ जाएगा, समझ में आ गई। अब सर इसे काट लो, देखो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 25, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 9 2 एकम 2, 2 नेम में 18, तो 9 गुणा 9 यानी क्या बचा 9 नेम 81, 81 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये हो गया आपका आंसर। बोलो, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप सीख गए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 4th। और ये किस में आते हैं, ये आपके यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, आपके पैट के एग्जाम जो होने का कंडक्ट होने का वो चल रहा है, हो सकता है उसमें आ जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, छोटे लेवल के एग्जाम जो होते हैं उसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहा है एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है। यदि उस व्यक्ति द्वारा 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, किलोमीटर में बतानी है। तो बेटा इसको 2 तरीके से कर सकते हो। पहले मैं बता देता हूँ, देखो आप देखो S = D/T।
एक आप इससे कर सकते हो, क्योंकि मेरे को स्पीड नहीं मालूम तो मैं इससे स्पीड बना लूँगा। कितनी दूरी है? 10.5 किलोमीटर की दूरी। कितने घंटे में? सर 3 घंटे में। तो सर अगर मैं यहाँ से हटाऊँगा, जीरो बना लूँगा यहाँ पर, तो ये आ गया आपका स्पीड। ये क्या बन गई? आपकी स्पीड कितनी आ गई? 105 बट्टे सर 30। ये तो कट रही है, काट दो। 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 21 बट्टे 6। सर ये तो अभी भी कट रहा है, काट दो। 3 दूनी 6, 3 सत्ते कितने होते हैं? 21। तो स्पीड कितनी आ गई? 7/2 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये मैंने क्या बना ली? ये मैंने बना ली स्पीड। अब आपको स्पीड मालूम चल गई। एस बराबर क्या होता है? D/T। आपसे क्या पूछ रहा है? दूरी बताओ। तो दूरी हो गई क्या? S इंटू टी। एस की दूरी कितनी है? एस कितनी है? 7/2। अच्छा कट गया, चलो नीचे देख लो एक बार। एस का मान कितना? 7/2। और टी का मान कितना है? 5। तो 5 सत्ते कितने हो गए सर? 35/2। अब इसे काट दो। तो 17 दूनी कितने होते हैं सर? 34। 17 दूनी 34, यानी 17.5 किलोमीटर की दूरी आपकी आ गई। 17.5 किलोमीटर की दूरी आपकी आ गई। आंसर आ गया डी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको मैं दूसरी तरीके से भी करा देता हूँ। इसको दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हो? चलो दूसरी तरीके से देखो एक और। ये आपका आंसर आ गया है ना। चलो दूसरी तरीके से देखो एक फटाफट। देखो ये कह रहा है एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। इसका मतलब है कि 3 घंटे में ये चलता है 10.5। तो बेटा 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा होगा? 1 घंटे में चल रहा होगा 10.5 बट्टे 3। यहाँ से मैंने जीरो हटाया, यहाँ मैंने दशमलव हटाया, जीरो लगा लिया, है ना। तो ये क्या हो गया? 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय कर दी? इतनी दूरी तय कर दी। तो उसे कितने घंटे में? सर ये कह रहा है 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो 5 घंटे में दूरी तय करेगा आपका, गुणा कर दो 5 की। तो 5 एकम 5, 5 छक्के कितने हो गए? 30। तो आ गया 105/6। अब जब इसे आप काटोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 17.5 किलोमीटर। ये आ जाएगा, वरना काट के देख लेना। ठीक है, हो गया आंसर। आप सेकंड मेथड ये रहा इसका, ऐसे करना चाहो वैसे कर लेना, और इससे करना चाहो इससे कर लेना। ये करने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये पेंसिल से विदाउट पेंसिल निकलते हैं बेटा। बस आपकी स्पीड आनी चाहिए, आपको चीजें पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है एक मनुष्य कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, ठीक है, और वापस वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस आता है। यदि उसे आने जाने में 3 सही 1/2 घंटे का समय लगा हो तो कुल दूरी क्या होगी? तो बेटा मुझे कुल दूरी निकालनी, तो मुझे इसमें 2 गति दे रखी है आने जाने की। तो मैं क्या निकालूंगा? इससे एवरेज स्पीड निकाल लूंगा पहले। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? 2UB/U + KV। तो बेटा 2 × 8 × 6 डिवाइड ऑफ 8 और 6। 8 और 6 कितने हो गए सर? 8 और 6 हो गए आपके 14। ठीक है, 8 और 6 कितने हो गए? 14। अब देखना, चलो देखो अब काटते हैं। देखो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 8 छंग 48, 48/7 किलोमीटर प्रति आवर्स की क्या आ गई बेटा? स्पीड आ गई। ये तो आ गई बन गई आपकी, क्या हुई? एवरेज स्पीड क्या हुई? आपकी स्पीड बन गई आपकी कितनी? आपकी स्पीड आ गई कितनी? ये। तो मैं जानता हूं अब S बराबर क्या होता है? D/T। तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए सर डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होता है? सम स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपको मालूम चल गई है ना। और टाइम क्या दे रखा है आपको? टाइम दे रखा 3 सही 1/2। तो 2 3 दूनी 6 और 1 7, 7 बट्टे क्या हो गया? 2 घंटे। गुणा कर दो 7/2 कर दो। तो बेटा ये तो कट रहा है सर, हाँ काट दो। इस 7 से ये 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी ये कितना आ गया सर? 24 किलोमीटर आ गया। स्पीड कितनी आ गई? 24 किलोमीटर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ये कह रहा है एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, यानी कि स्पीड दे रखी है कितनी? स्पीड दे रखी है 108 किलोमीटर प्रति आवर्स की। ठीक है, ये कह रहा है कि जो कार है वो टाइम दे रखा है 15 सेकंड। ये कह रहा है कि वो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी, है ना। 15 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी? तो दूरी देखो किस में दे रखी है। दूरी सर जो आ रही है, डिस्टेंस जो भी निकल के आ रही है ऑप्शन में, वो किस में है? वो सर मीटर में दे रखी है। किस में?
मीटर में दे रखी है ना, जो भी निकल के आएगी वो x जो होगी वो मीटर में दे रखी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो स्पीड दे रखी है मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, मैं इसे चेंज कर लेता हूँ किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो 108 इंटू 5 बट्टे कितना हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा। तो देखो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 5 6 पंजे कितने हो गए 30 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई क्या स्पीड, ये आ गई क्या स्पीड। तो s बराबर d अपॉन टी, डिस्टेंस बराबर क्या हो गया s इंटू टी, कितना हो गया s इंटू टी। तो देखो चलो सिंपल सा हो गया सर, s कितना दे रखा है सर 30 मीटर प्रति सेकंड, और कितनी दूरी कितना समय दे रखा है 15, 15 तियाँ कितने हो गए सर 45, कितना मीटर हो गई 450 मीटर हो गई। आ गया बोलो आंसर, आ गया आंसर कि नहीं आ गया। कितनी सेकंड, कितना, बहुत 2-4 घंटे लगेंगे इसमें करने में, विद इन कितना 10 सेकंड, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकंड आंसर पे आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये कह रहा है कि मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह 20 मिनट आराम करता है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने पर उसे कुल कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलो ठीक है बेटा, समझना। उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, उसकी स्पीड दे रखी है बेटा 8 किलोमीटर प्रति आवर्स की, सही है, हाँ सर दे रखी है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है सर, डिस्टेंस दे रखी है हमें कुल टोटल 40 किलोमीटर, है ना, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर। ये कह रहा है कि प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी पर, तो ये बताओ इस 40 किलोमीटर में वो स्टॉप कितने लेगा। तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ स्टॉप, वो कितने इस 40 किलोमीटर में कितने स्टॉप लेगा। तो कुल दूरी बटे कितने किलोमीटर पर है 10 किलोमीटर पे है। तो मेरे हिसाब से सर 4 स्टॉप होने चाहिए, मेरे हिसाब से कितने स्टॉप होने चाहिए सर 4। क्या 4 स्टॉप होंगे, नहीं होंगे। 4 स्टॉप क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो चौथा स्टॉप होगा उस पर तो वो पहुंच जाएगा। तो सर एक स्टॉप में माइनस कर दूंगा क्योंकि वो लास्ट स्टॉप नहीं काउंट होगा, क्योंकि लास्ट स्टॉप हम इसलिए काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसे लास्ट स्टॉप पर पहुंचना ही है। तो नंबर ऑफ स्टॉप कितने हो गए सर, नंबर ऑफ स्टॉप हो गए मेरे 3। तो 3, तो जो स्टॉप हुए इसकी दूरी, इसका समय कितना हो गया। तो इसका जो स्टॉप वाला जो स्टॉप ले रहा था, स्टॉप टाइम कितना हो गया, स्टॉप टाइम हो गया 3 स्टॉप ले रहा और प्रत्येक स्टॉप पर कितना रुक रहा है 20 मिनट। तो मैं कह सकता हूं कि यानी कि टोटल कितने मिनट रुक रहा है 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर कितना होता है 1 घंटा। ठीक है, ये तो 1 घंटा तो उसने आराम किया, लेकिन उसे समय कितना लगा। तो देखो बेटा, अगर वो नॉन स्टॉप जाता तो S बराबर डी अपॉन टी, तो टाइम लगता d अपॉन एस, डिस्टेंस कितनी थी 40 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 8 एकम 8, 8 पंजे कितने होते हैं 40। तो अगर वो बिना रुके जाता तो कम से कम 5 घंटे तो लेता ही लेता। 5 घंटे ये रहे और 1 घंटा ये रहा स्टॉप का, तो 5 + 1 कितना हो गया, टोटल कितने हो गए 6 घंटे का समय हो गया। ये हो गया मेरा आंसर। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया बेटा तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6, सेम क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी को अपनी साइकिल से तय करता है, वह 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। यानी कि अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड दे रखी है 12.5 किलोमीटर प्रति आवर्स, ये तो दे रखी है बिल्कुल सर। और वो इस डिस्टेंस कितनी दे रखी है सर, डिस्टेंस दे रखी है 50 किलोमीटर की। अगर मैं कह रहा हूं कि इसको तय करने में समय लगेगा तो S बराबर डी अपॉन टी होता है, टाइम निकालना है तो D अपॉन एस। अगर वो कहीं भी नहीं रुकता है, अगर वो कहीं नहीं रुकता है तो उसे कुल कितना समय लगेगा। यहाँ से हटाया 0 आ गया यहाँ पर, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 एकम 5,
25 से कम 25, 25 चौके कितने होते हैं 100। बेटा नॉन स्टॉप जाएगा तो 4 घंटे उसे कम से कम लगेंगे। तो आपके ऑप्शन में 4 घंटे दे रखे हैं, नहीं दे रखे, तो इसमें से कोई नहीं है ना, नहीं। ये तो नॉन स्टॉप का टाइम है। ये कौन सा टाइम है, ये नॉन स्टॉप टाइम है, यानी कि वो कहीं नहीं रुकता है तो उसे 4 घंटे लगेंगे, लेकिन वो रुक रुक कर जाता है। अब हम उसकी दूसरी कंडीशन को फिल कर लेते हैं ना। वो ये कह रहा है कि वो क्या करता है, एक स्टॉप लेता है कब, ये 50 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, है ना। वो कहता है कि 50 किलोमीटर की डायरेक्ट नहीं जाता, जब वो 12.5 किलोमीटर पहुंच जाता है तो वो पहला स्टॉप लेता है। तो इस 50 किलोमीटर में कितने स्टॉप होंगे, तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ स्टॉप निकालना है। तो नंबर ऑफ स्टॉप कैसे निकलेंगे सर, कुल दूरी बटे एक स्टॉप में चली गई दूरी, यहाँ से तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 25 से कम 25, 25 चौके कितने हो गए 100। तो स्टॉप की संख्या कितनी हो गई सर, कितने स्टॉप लेगा, 4 स्टॉप लेगा। नहीं बेटा 4 स्टॉप नहीं लेगा, क्योंकि चौथे स्टॉप पर तो वो पहुंच जाएगा। तो मैं इसमें से 1 माइनस कर दूंगा, तो नंबर ऑफ स्टॉप कितने निकल के आए सर 3। कितने निकल के आए सर 3। और अगर 3 स्टॉप पर भी एक स्टॉप पर रुक रहा है 20 मिनट, तो स्टॉप का टाइम कितना आ गया सर 60 मिनट। और 60 मिनट बोले तो क्या सर बराबर 1 घंटा, कितना, तो 4 घंटे यहाँ लिए तो 1 घंटा ये, तो टोटल टाइम कितना हो गया सर, टोटल टाइम हो गया 5 घंटे का। टोटल टाइम कितना हो गया 5 घंटे। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा 5 घंटे। बोलो बात समझ में नहीं आई, आ गई कि नहीं आ गई सर, आ गई। तो टोटल समय कितना हो गया 5 घंटे का समय हो गया। ठीक है जी सर, आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। चलो देखो, ये कह रहा है कि एक कार एक यात्रा 8 घंटे में समाप्त कर देती है, यानी 8 घंटे में टोटल टाइम कितना हो गया, मेरे को टाइम दे रखा है बेटा, टोटल टाइम दे रखा है 8 घंटे का। सही है। ये कह रहा है कि ये एक दूरी है, ठीक है, ये एक दूरी है, डिस्टेंस है। वो कह रहा है कि इस दूरी की आधी जो दूरी है, आधी डिस्टेंस है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, और शेष आधी दूरी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है ना। या तो इसकी यानी कि आधी दूरी कर रहा है, या आने और जाने ही करता, तो सेम फॉर्मूला लगाते हैं। मैं इससे क्या कर देता, मैं इसकी एवरेज स्पीड निकाल लो बेटा। मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा 2 × 40 × 60 2 UV/U + KB। तो ये हो गया बेटा 2 × 40 × 60 डिवाइड बाई कितना 100, ठीक है 100। तो इस जीरो से ये जीरो उड़ गया, इस जीरो से ये वाला जीरो उड़ गया, तो ये कितना हो गया 6 चौक ये हो गया 6 दूरी 12, 12 का 12 चौक 6 चौक 48, 12 चौक कितने हो गए 48 किलोमीटर प्रति आवर्स की क्या आ गई स्पीड आ गई। 48 किलोमीटर प्रति आवर्स की क्या आ गई स्पीड आ गई, यानी कि स्पीड मेरी बन गई कितनी, मेरी स्पीड बन गई ये हो गया। देखो S बराबर होता है D/T, मेरे को डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा S × T। तो S कितना हो गया 48, और T की वैल्यू कितनी दे रखी है, T की वैल्यू दे रखी है 8 घंटे। तो बेटा 8 कितने हो गए सर 64 की हो गई, 4 हाथ से लग गया 6, 8 का 8 16 8 4 चौक 32, 32 और 6 38, तो कितने 384 किलोमीटर की क्या हो गई डिस्टेंस हो गई, कितनी हो गई 384 किलोमीटर की डिस्टेंस। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई सर, आ गई, आ गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी स्थान तक पैदल जाने तथा सवारी से वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लेता है, यानी कि वो पैदल जाता है और सवारी से वापस आ जाता है, पैदल जाता है और सवारी से वापस आता है, तब उसको लगते हैं कितने, लगते हैं 5 घंटे 45 मिनट। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई सर, आ गई। कि वापस जाने और आने में उसे 5 घंटे 45 मिनट का समय लेता है। लेकिन वो कह रहा है आगे कि यदि वे दोनों ओर सवारी का प्रयोग करता है, यानी दोनों ओर सवारी से जाता है, यानी कि अगर मैं बात करूं दोनों ओर अगर वो सवारी से जाए यानी कि 2S, दोनों ओर जाने और आने में दोनों का सवारी का प्रयोग करता है, तो वह 2 घंटे कम समय लेता है। यानी कि अगर मैं इसमें से 2 घंटे घटाऊंगा तो 3 घंटे 45 मिनट का समय आ जाएगा।
आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? बहुत सिंपल सी थी। पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लेता है, और दोनों ओर से सवारी से ही जाएगा तो 3 घंटे 45 मिनट का समय लेगा। वो कह रहा 2 घंटे कम समय खर्च करता है। ठीक है, तो दो ये इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन नंबर बन गई बेटा पहली, ये मैंने इस वाली इक्वेशन को मान लिया पहली इक्वेशन, और इस वाली को मैंने मान लिया दूसरी इक्वेशन, है ना। ये तो हो गया ना। आप एक काम करो, आप इक्वेशन नंबर 1 में 2 का गुणा कर दो। क्यों? देखो बताऊंगा, अभी देखना। मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 1 में 2 का गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 × 5 घंटे और आपका 45 मिनट, है ना। ये तो हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 2p यानी दोनों ओर से पैदल, और 2 + s यानी कि दोनों ओर से सवारी से जाता है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 45 दूनी 90। ये बन गया इक्वेशन नंबर, मैंने मान ली 3rd, है ना। ये सबसे सिंपल तरीका होता है करने का इन टाइप के क्वेश्चनों के, बहुत सिंपल तरीका होता है। 2s की तो आपको वैल्यू दे रखी है, दोनों ओर से सवारी से जाता 3 घंटे 45 मिनट, तो यानी कि 2p + के 3 घंटे 45 मिनट बराबर क्या दे रखा है सर? 10 घंटे 90 मिनट। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। इस पूरे समय को मैं इधर ले आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी दोनों ओर से पैदल जाता है, तब उसे लगते हैं 10 घंटे 90 मिनट में से मैं क्या घटा दूंगा? मैं घटा दूंगा 3 घंटे 45 मिनट को, है ना। तो अब आंसर कितना आ जाएगा सर? 10 में से 3 गए, कितने बचे सर? बचे 7 घंटे, और 90 में से 45 गए तो कितने बचे सर? बचे 45 मिनट। तो 7 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा अगर वो दोनों ओर से किससे जाएगा? पैदल जाएगा। तो ये क्वेश्चन कितनी देर का था? ये क्वेश्चन विदिन और विदिन कहूँ तो बेटा केवल और केवल 10 सेकंड का क्वेश्चन था। मैंने आपको समझाया इसलिए इसका आपको क्या लगा? टाइम लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 9। चलो देखो सिमिलर क्वेश्चन ही एक और मैंने डाल दिया। ये कह रहा है एक पोस्टमैन गांव पैदल जाकर और साइकिल से वापस लौटने में 4 घंटे का समय लगता है, यानी कि पैदल जाता है और साइकिल से वापस आता है तो उसे 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है ना। यही तो कह रहा है। अगर वह दोनों ओर से साइकिल से जाए, यानी कि अगर 2s ले ले, दोनों ओर से साइकिल से जाए तो 1 घंटा 45 मिनट ही में काम कराता है ना। तो ये इक्वेशन 1 मान लो सर आप, और ये मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो आप कुछ मत करो, इक्वेशन नंबर जो 1 दे रखी है उसमें 2 का गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा सर 2p + 2s बराबर 4 दूनी 8 घंटे और 60 दूनी 30 दूनी 60 मिनट। ये हो गई आपकी कौन सी? इक्वेशन नंबर 3 हो गई। आपको 2s की वैल्यू मालूम है, तो 1 घंटा 45 मिनट इसमें से 8 घंटे 60 मिनट में से मैं उसको क्या कर दूंगा? घटा दूंगा, तो मुझे दोनों ओर से क्या मिल जाएगी? तो इस वाली वैल्यू को मैं उधर ले जाकर कर दूंगा, क्या हो जाएगी? माइनस। तो दोनों ओर से अगर वो पैदल जाता है 2p, यानी कि इधर भी पैदल जाना भी पैदल और उधर वापस भी पैदल से आना है, तो कितना लगेगा? तो सर ये 8 घंटे 60 मिनट से मैं क्या कर दूंगा? मैं घटा दूंगा 1 घंटा 45 मिनट। 8 में से 1 गया, कितना बचा सर? 7 घंटे। 60 में से 45 गया, कितने बचे सर? 15 मिनट। तो कितना हो गया? 7 घंटे कितना मिनट हो गया? 7 घंटे 15 मिनट। तो इसमें से कोई ऑप्शन है नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो गया? आंसर हो गया 7 घंटे 15 मिनट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आपका यूपी टेट में आया हुआ है, इसी तरीके का क्वेश्चन था, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन, और इसी सेम टाइप का क्वेश्चन आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो देखो बेटा कह रहा है अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलकर, यानी कि उसकी स्पीड दे रखी है, कितनी स्पीड दे रखी है? नॉर्मल स्पीड की सामान्य चाल की कितनी दे रखी है? 3/4 दे रखी है ना। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा
तो जो नीचे वाली संख्या होगी वो होगी नॉर्मल स्पीड। ये कौन सी हो जाएगी, चलो लिख देता हूँ पूरा, ये हो जाएगी नॉर्मल स्पीड। और ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी उसकी करंट स्पीड। कौन सी हो जाएगी, करंट स्पीड। क्या हो जाएगी, करंट स्पीड। यानी कि उसकी जो स्पीड दे रखी है नॉर्मल कितनी है, स्पीड जो दे रखी है, स्पीड नॉर्मल कितनी है, नॉर्मल स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। लेकिन वो चल किससे रहा है, उसकी करंट स्पीड कितनी है, उसकी करंट स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की। यहाँ तक की बात आ गई, नहीं आ गई समझ में, बिल्कुल आ गई। अगर स्पीड मालूम चल गया तो आपको उसका टाइम निकालना बहुत आसान है बेटा। इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, ठीक है, कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब देखो क्या कह रहा है कि उसे अपने कार्यालय में कार्यालय के समय से पहुंचने 20 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। तो मैंने ये मान लिया कि 3 और 4 घंटे नहीं है, ये मिनट में है। जैसा है वो यहाँ पर दे रखा है उन्हें मान लो। तो मेरे हिसाब से कितने मिनट लेट हो रहा है, 1 मिनट। मेरे हिसाब से कितना मिनट लेट हो रहा है, 1 मिनट। इनका अंतर कितना आ रहा है सर, 1 मिनट का। 1 मिनट मत लो, क्यों, क्योंकि 1 मिनट नहीं बोल रहा, कितना बोल रहा है सर, बोल रहा है 20 मिनट। क्या बोल रहा है, 20 मिनट। तो ऊपर 20 रखो, जो भी संख्या ये वाली दे रखी है उससे भाग कर दो, कितना आ रहा है सर, 20। तो वो क्या पूछ रहा है, तो उसे कार्यालय पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय, मेरे हिसाब से सामान्य समय कितना है, 3 मिनट का। 3 मिनट का नहीं होगा, 20 का गुणा कर दोगे तो कितना सामान्य समय आ जाएगा सर, 60 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 मिनट। ये विदाउट पेंसिल और विदाउट यूज करने वाले क्वेश्चन हैं, एक झटके में हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा कर लिया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो चीज़ों को समझना थोड़ी सी और अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है। चलो एक चीज़ और देखना इसमें इंपॉर्टेंट, चलो समझना। उसने आपको कहा है कि जो उसकी स्पीड है इस समय करंट, वो क्या है, जो करंट स्पीड है वो क्या है कि जो नॉर्मल स्पीड है उसकी, जो समान स्पीड है उसके 3 बट्टे कितनी है, 4। जो नॉर्मल जो उसकी करंट स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड भी कितनी है, 3/4। तो अगर स्पीड इसको आपको मालूम चल रहा है तो आप इससे टाइम निकाल सकते हो, उसको उल्टा करके 4 बट्टे क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। यानी कि नॉर्मल टाइम उसका 3 का है और करंट टाइम कितना है, 4 का। यानी इसके अनुसार से 1 का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर नहीं आ रहा, अंतर है कितना, 20 का। तो सीधी सी मल्टीप्लाई 20, तो 20 का यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया आपका 60 मिनट। नॉर्मल टाइम कितना आ गया, 60 मिनट का। और जो करंट टाइम है उसका 80 मिनट का। देखो डिफरेंस कितना आ रहा है सर, 20 आ रहा है, बिल्कुल 20 आ रहा है, तो आंसर आ गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं बेटा 11। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 5/6 से चलकर, यानी कि सर स्पीड आपको दे रखी है 5/6, तो ये 5/6 का मतलब क्या हो गया, ये हो गई नॉर्मल और ये हो गई उसकी करंट स्पीड। ये उसकी नॉर्मल स्पीड, ये उसकी करंट स्पीड, ठीक है। तो सही है सर, कोई बात नहीं। तो हमें मालूम चल गया स्पीड, हमें मालूम चल गई स्पीड क्या है उसकी, करंट, सॉरी हमें इसकी नॉर्मल, हमें क्या मालूम चल गई, हमें नॉर्मल स्पीड मालूम चल गई, नॉर्मल स्पीड और उसकी ये करंट स्पीड। नॉर्मल स्पीड कितनी है 6 और करंट स्पीड कितनी है सर 5। आगे बात सुनिए। तो सर टाइम भी क्या हो जाएगा सर, टाइम हो जाएगा 5 और 6, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि गंतव्य स्थान में पहुंचने पर वो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो मेरे हिसाब से इसका अंतर कितना आ रहा है सर, इसका डिफरेंस आ रहा है 1 नहीं आ रहा, उसने बताया है 10 मिनट। कितने मिनट, 10 मिनट। ये आपका गिवन है। तो बेटा 10 को ऊपर रखो, 1 से भाग कर दोगे तो कितना आएगा 10। तो आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि बताओ पहुंचने में सामान्य समय अवधि कितनी होगी। तो नॉर्मल टाइम मेरे हिसाब से 5 मिनट लग रहे थे, 5 मिनट नहीं लगेंगे। इस 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 50 मिनट। उसे नॉर्मल टाइम कितना लग रहा है, 50 मिनट का लग रहा है। आंसर कितना आ गया सर 50 मिनट, बिल्कुल सही आ गया। हो गया सही, समझ में आ गया सर, बिल्कुल आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। अब देखो इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, इस बेस पे करा चुका हूँ। वो कह रहा है कि एक विद्यार्थी अपने घर से क्या जा रहा है, स्कूल। ये उसका घर है और ये उसका स्कूल है, ठीक है। घर से स्कूल जाता है
तो जो इसकी स्पीड जो होती है वो है बेटा 2.5 किलोमीटर प्रति आवर्स की। तो यहाँ पर वो 6 मिनट क्या हो जाता है, 6 मिनट हो जाता है लेट, देरी से पहुँचता है, 6 मिनट देरी से। अगर वो अपनी गति को बढ़ा लेता है, अगर वो गति को बढ़ाकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो यहाँ पर 10 मिनट क्या हो जाता है, 10 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। क्या पहुँच जाता है, जल्दी। तो देखो यहाँ पर लेट हो रहा है, यहाँ पर जल्दी हो रहा है ना। क्या पूछी है सर, डिस्टेंस पूछी है। क्या पूछी है, डिस्टेंस। तो 2.5 इंटू 3 डिवाइड ऑफ 3 माइनस के 2.5 अंतर, दोनों को जोड़ दो, 16/60 हो गया, आंसर आ गया। सर कैसे आ गया, सर बेटा ये क्या हो गया, 2.5 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना हो गया, 0.5 इंटू क्या हो गया, 60, 16/60। ठीक है, अब देखना इस दशमलव से ये दशमलव कट गया, 5 एकम 5, 5 25। ठीक है, ये तो आ गया, हाँ जी आ गया। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 चौके 16। तो आंसर कितना आ गया सर, 4 किलोमीटर। आंसर कितना आ गया सर, 4 किलोमीटर। देखो काटने कूटने में कोई दिक्कत तो देखना, पॉइंट हटाया, पॉइंट से 5 एकम 5, 5 25। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी कि 20, 5 चौके 20, 4 से 16 काट दे, 4 चौक 24, कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटे का। बात आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई सर, आ गई। क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। देखो ये कह रहा है गोपाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलकर अपने स्कूल के निर्धारित समय में 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो वह निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो क्या पूछ रहा है सर, पूछ रहा है डिस्टेंस क्या होगा, यानी घर से उसके स्कूल की डिस्टेंस क्या होगी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी सर, दोनों गतियों का मल्टीप्लाई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों गतियों का मल्टीप्लाई और दोनों का मैंने अंतर निकाल दिया इनटू। अब सर यहाँ पर जल्दी पहुँच रहा था और यहाँ पर देरी से हो रहा था, तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो जोड़ देते हैं 10 + 10, लेकिन ये किस में है, ये है मिनट में। तो देखो 4 × 12 डिवाइड ऑफ 10 इंटू ये कितना हो गया सर, 20 डिवाइड बाई कितनी हो गई सर, 60 हो गया, कितना 60। तो देखो 20 एकम 20, 20 तियाँ कितने हो गए 60, 3 एकम 3, 3 चौके हो गए 12। तो डिस्टेंस कितनी आ गई सर, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। हो गया आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 14। देखो ये कह रहा एक विद्यार्थी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से जाकर विद्यालय 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो 5 मिनट पहले विद्यालय पहुंच जाता है। तो कह रहा है घर से विद्यालय कितनी दूरी पे था। तो क्या पूछ रहा है सर, पूछ रहा है मुझसे डिस्टेंस, कि डिस्टेंस क्या होगी। और डिस्टेंस आपने निकालना सिखा दी है कि डिस्टेंस हो जाएगी क्या, दोनों मल्टीप्लाई, गतियों का मल्टीप्लाई और दोनों का अंतर गुणा। सर यहां पहुंच रहा है 2.5 मिनट देरी से और यहां पहुंच रहा है 5 मिनट पहले, तो सर ये जुड़ जाएंगे। तो ये किस में है सर, मिनट में। ठीक है, ये किस में है, मिनट में। तो हो गया यहां से देखो, चलो ये हो गया सर 8 × 10 डिवाइड ऑफ 2 इंटू 7.5 मिनट डिवाइड ऑफ 60। तो ये किस में हो गया, ये हो गया घंटे में। बिल्कुल सही है सर, सही है। यहाँ से मैंने हटाया तो मैंने 1 0 और ले आया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। 2 एकम 2, 2 पंजे कितने हो गए सर, 10। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। तो देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 120, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। सही है, बिल्कुल सही है सर। 2 एकम 2, 2 पंजे 15 दूनी 30। बिल्कुल सही है सर। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौको 60, 75। ये कितना आ गया 75, 5। तो अब क्या बचा, सिर्फ 5 किलोमीटर बचा। तो आंसर कितना आ गया
सर आंसर आ गया 5 किलोमीटर, बाकी कुछ नहीं बचा। आंसर कितना हो गया सर 5 किलोमीटर आ गया। घर से स्कूल कितनी दूरी है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 15। चलो देखो ये कह रहा है एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक निश्चित दूरी को 10 घंटों में तय करती है। तो हमें पता है कि S बराबर D/T होता है। तो क्या निकाल लेंगे, हमें निकाल लेंगे यहाँ से डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, देखो डिस्टेंस आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है और 10 घंटे में तय कर रहा है। तो मेरे हिसाब से दूरी कितनी हो गई सर, दूरी हो गई कितनी हमारी 480 किलोमीटर की। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। ये कह रहा इस दूरी को तय करना है मुझे 8 घंटे में, कि इस दूरी को तय कर लूँ मैं 8 घंटे में, तो मुझे अपनी कार की चाल कितनी बढ़ानी होगी। तो मुझे निकालनी है अब स्पीड, मुझे निकालनी है S2। तो 480 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 8, 480 डिवाइड बाई 8। तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 से 1 काटा, 2 छक्के 12, तो कितना आ गया सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया, हाँ सर ये आ गया। अब एक चीज देखो, वो ये नहीं कह रहा कि स्पीड बताओ कितनी होगी, वो कह रहा कितनी स्पीड बढ़ानी होगी, बढ़ाई जाएगी। तो S1 की वैल्यू कितनी थी, S1 की वैल्यू थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितनी हो रही है 60, तो इसने कितनी स्पीड बढ़ा दी, अपनी इसने स्पीड बढ़ा दी बेटा जी कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसने क्या कर दी, बढ़ा दी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, कितनी बढ़ा दी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा दी, तब जाकर ये उस दूरी को 8 घंटे में तय कर पाएगा। हो गई क्लियर सर, हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं 16। चलो देखो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है, एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है, उससे 150 मीटर आगे है। यानी कि एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है, यानी कि कुत्ता ये रहा डॉग, यानी कि ये कौन है, ये डॉग है, और ये कौन है, ये कैट है, ये बिल्ली है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है बेटा 150 मीटर का इनका क्या है डिफरेंस है। ठीक है, ये कह रहा है कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है, इसका मतलब इस स्थिति में भाग रहे होंगे दोनों। बिल्कुल सही है। अच्छा बिल्ली जो है उसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे की है और कुत्ते की स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो याद करो मैंने बताया था कि अगर शुरुआत में बताया था कि जब दोनों एक ही दिशा में भागते हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड कितनी बन जाती है सर, दोनों का अंतर। तो 36 माइनस के 30 किलोमीटर प्रति आवर्स, तो ये हो गया 6 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये क्या हो गई, ये स्पीड हो गई, रिलेटिव स्पीड आपने निकाल ली। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना सर, आ गई। अच्छा अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कितने समय में पकड़ लेगा। तो हम जानते हैं S बराबर D/T, तो T बराबर D/S, यही तो होगा सर। ठीक है, देखो बेटा आंसर आ रहा सेकंड में, तो आप एक काम करो इस वाली गति को बदल लो मीटर प्रति सेकंड में। तो अगर मैं मीटर प्रति सेकंड में करूंगा तो क्या हो जाएगा 5/18, 6 कम 6 12 6 18, तो 5/3 क्या हो गया सर, मीटर प्रति सेकंड हो गई। तो हमें क्या मालूम चल गई, हमें डिस्टेंस मालूम है 150 मीटर डिवाइड बाई क्या 5/3। इसको ऊपर भेज दो, इसको भेज दिया ऊपर, 5 कम 5 5 3 15, यानी क्या हो गया 90 क्या सेकंड। क्यों सेकंड, क्योंकि सर मीटर प्रति सेकंड की बात चल रही, तो आंसर किस में आएगा सेकंड में। यानी इसका आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 90 सेकंड में। यानी कि 90 सेकंड में वो 150 मीटर की दूरी को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। और वो कवर करने के दौरान जितनी भी तेज, जितने भी आगे का बिल्ली क्यों ना हो, उसको कुत्ता क्या करेगा, आराम से पकड़ लेगा। 90 सेकंड क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं अब अपना 17 है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है एक चोर ने दोपहर 2:30 पर एक कार चुराई। यानी कि ये क्या है, ये कार है एक, ये कार थी और इसकी चोरी होती है 2:30 पर। और जो चोर है वो इस कार को लेकर, जो चोर है वो इस कार को लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लेकर भागता है।
ठीक है, यानी चोर की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। बिल्कुल ठीक है सर, आगे सुनिए। चोरी का पता लगता है 3 बजे, चोरी का पता लगता है 3 बजे, चोरी का पता लगता है 3 बजे। ठीक है बेटा, यानी कि आधे घंटे तक चोर लगातार भागा होगा। तो चोर ने आधे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ? इस चोर ने आधे घंटे में जो दूरी तय की होगी वो अब मुझे वहां नहीं पता चल गई भाई, इसका आधा यानी कितना हो गया? 30 किलोमीटर की डिस्टेंस, 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। यानी जब चोरी का पता चला है तब चोर 30 किलोमीटर निकल चुका है। जो कार मालिक है, जो कार मालिक है, ये कार मालिक ये जाता है, इसकी स्पीड होती है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की। वो चोर का पीछा करेगा, तो यानी कि जिस दिशा में चोर भाग रहा है उसी दिशा में कार मालिक जा रहा है। तो बेटा इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड बेटा हो गई आपकी 75 माइनस के 60, ये हो गई 15 किलोमीटर प्रति आवर्स। आगे बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ गई। तो सर टाइम निकाल लेंगे अब। तो देखो बेटा टाइम जो आ जाएगा हमारा, टाइम क्या हो जाएगा? S बराबर डी अपॉन टी। भाई आपको पता है कि S बराबर डी अपॉन टी, तो T बराबर क्या होगा? D अपॉन एस, यानी कि D अपॉन एस हो गया। ये डिस्टेंस जब दोनों के बीचों से खत्म हो जाएगी तब चोर को पकड़ लेंगे। तो क्या हो गया? 30 डिवाइड बाई कितना? सर स्पीड कितनी है? 15। तो 15 दूनी कितने हो गए सर? 30। यानी टाइम कितना आ गया? 2 घंटे। यानी कि 3 बजे जब चोरी का पता चला है उसके 2 घंटे के बाद, तो 3 और 2 कितने हो गए सर? 5 बजे। यानी 5 बजे चोर को क्या करेगा? कार मालिक क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। यानी इसका आंसर कितना आ गया? 5 बजे हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। और चैलेंज देता हूं आपको, अगर आपका यूट्यूब पर इस लेवल के अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कराते हों, इस लेवल के क्वेश्चन नहीं कराते, वो आपको वो क्वेश्चन कराते हैं जो हलवा हलवा होते हैं, और उन क्वेश्चनों को 2 क्वेश्चन कराएंगे, 2 क्वेश्चन में 1 घंटा खराब करेंगे आपका, और आपका पूरा का पूरा डेटा चूस जाते हैं बेटा वो लोग। ठीक है, तो उन लोगों से बचो, है ना, उन लोगों से थोड़ा सा बचो जो आपका डेटा खराब करते हैं, समझे। 1 घंटा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा क्लासेस चल रही हैं, और सवाल क्या हो रहे हैं? 3 या 4, और उनका वो सवाल ऐसे जिनका कोई आधार नहीं है, जो आज से 10 साल पहले आते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, अब इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डेटा बदलेगा, बाकी लैंग्वेज यही रहेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 18। चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है 18। ये कह रहा है ये कह रहा है एक साइकिल चालक सामान्य गति से साइकिल चलाता है और 6 घंटे में एक दूरी तय कर लेता है। ठीक है, वहीं अपनी यात्रा की वापसी के समय 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बढ़ा लेता है तथा दूरी को 5 घंटे में तय कर लेता है। बताओ उसकी जाते समय उसकी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे की थी, है ना। तो देखो बेटा S बराबर D अपॉन टी, तो सर S इंटू टी बराबर D। यहाँ बात आई समझ में कि नहीं? बिल्कुल आ गई। सर मुझे नहीं मालूम जाते समय उसकी गति क्या थी, तो मैंने लेट मान ली स्पीड जो जाते समय थी वो थी x किलोमीटर प्रति घंटे की। तो ये हो गया आपका क्या कि सर x इंटू 6 बराबर d, तो यानी 6x बराबर कितना आ गया? d। ठीक है, ये मैंने एक इक्वेशन मैंने ये बना ली। अब उसने दूसरी इक्वेशन ये बोला है कि वापस आते समय वो अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, यानी x प्लस 2 जो पुरानी थी उसमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ देता है, तो दूरी को 5 घंटे में तय कर लेता है। कर लेता नहीं कर लेता है? तो ये कितना हो गया? ये हो गया 5x प्लस के 10 बराबर कितना हो गया? d। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये भी d है और ये भी d है, दोनों इक्वेशन की क्या कर दी? कंपेयरिंग। मैंने क्या कर दी? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की क्या कर दी? कंपेयरिंग कर दी, यानी तुलना कर दी। जब तुलना कर दी तो 6x बराबर कितना हो गया? 5x प्लस के d, यानी कि 10। इधर आ गया किसका हो गया? माइनस का, तो 6x माइनस के 5 बराबर d। तो बेटा जी x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
कितनी आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो इसका आंसर कितना हो गया, चौथा हो गया। कितना, इसका बहुत बड़ा था क्वेश्चन करने में। विद इन पेंसिल, विदाउट पेंसिल अगर इसे करोगे ना तो बेटा आपका 10 सेकंड से ज्यादा इसको करने में नहीं लगेगा, है ना। और ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं यूपी टेट वगैरह, सी टेट वगैरह में, आपके एसएससी में, सीजीएल में, सीपीओ में, सीडीएस में, आपके रेलवे में, यूपी पुलिस, एसआई वगैरह में आएंगे, पैट में आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 19। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये कह रहा है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी या गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक पेड़ को पार करने में गाड़ी को कितना समय लगेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को, किसी पुल को, किसी खंबे को या किसी पेड़ को पार करती है तो उस स्थिति में इन तीनों ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। तो हम जानते हैं कि S बराबर D/T होता है ना। और स्पीड कितनी दे रखी है, देखो स्पीड दे रखी है आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं इसे चेंज कर लेता हूं किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो 18 पंजे कितने होते हैं सर, 90। तो आंसर कितना आ गया सर, 25 मीटर प्रति सेकंड। आंसर कितना आ गया, 25 मीटर प्रति सेकंड। क्या बन गई सर, स्पीड बन गई। स्पीड हो गई 25 मीटर प्रति सेकंड। डिस्टेंस पता है 150, और पेड़ की डिस्टेंस कितनी हो गई सर, 0 बट्टे कितना हो गया सर, T। अब T को इधर भेज दिया तो 150 बट्टे 25, 25 छक्के होते हैं 150। तो आंसर आ गया कितना, 6 सेकंड। आंसर कितना हो गया, 6 सेकंड। वो 6 सेकंड के अंदर पेड़ को क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देंगे। आपका ट्रेन टाइम, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, स्पीड सारा पूरा आपका मैंने एक ही चैप्टर में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20, ये कह रहा है कि एक मोटर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शुरू करती है, इस चलना शुरू करती है। तो उसकी जो स्पीड है, समझना, स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति आवर्स की, ठीक है। प्रत्येक 2 घंटे में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यानी कि 2 घंटे जब समाप्त हो जाते हैं, जैसे 2 घंटे समाप्त हो जाएंगे उसकी स्पीड क्या बढ़ जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने घंटों में वो 345 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है सर, टोटल डिस्टेंस जो दे रखी है वो दे रखी है 345 किलोमीटर की। उसे 345 किलोमीटर चलना है ना, बिल्कुल सही। तो देखो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुरू करा था, तो पहले 2 घंटे में कितनी दूरी तय हो जाएगी, 70 दूनी कितने हो गए, 140 किलोमीटर की। पहले 2 घंटे में कितनी दूरी तय हो जाएगी, 140 किलोमीटर की। फिर अब स्पीड कितनी हो जाएगी, अब स्पीड हो जाएगी 2 घंटे बाद कितनी, 80 किलोमीटर स्पीड, 10 बढ़ गई। तो अब 2 घंटे और चला लो इसको, 2 घंटे चलाएंगे तो 8 दूनी कितने हो जाएंगे, 16, 160 किलोमीटर। यानी कि मैंने देखा कि 4 घंटे लगातार गाड़ी चली और उसने 300 किलोमीटर की दूरी को क्या कर लिया, कवर कर लिया। कर लिया नहीं कर लिया कवर, हाँ सर कर लिया। क्या दूरी पूरी हो गई, नहीं। कितनी बची हुई है, अभी बची हुई है सर 345 में से 300 में घटा दूंगा तो कितना हो गया सर, 45 किलोमीटर अभी गाड़ी को और चलना है। लेकिन अब स्पीड कितनी हो जाएगी, अब स्पीड हो जाएगी इसमें 10 किलोमीटर इंक्रीज हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति आवर्स इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति। तो अब इसे कितना लगेगा सर, 45 डिवाइड बाई 90, यानी कि आधा घंटा और लगेगा। यानी टोटल समय कितना हो गया सर, 4 घंटे वो रहे और आधा घंटा ये रहा। तो ये कितने हो गए सर, ये हो गए 4 सही 1/2 घंटे। यानी कि 4.5 घंटे में वो अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल आ गई सर, आ गई। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि आपने कुछ ऐसा पढ़ा है जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक है, यानी कि आपके मतलब का है, आपके लिए अच्छा है, तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।
क्योंकि देखो मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, ना आपसे कोई पैसा मांग रहा, ना कुछ आपसे किसी चीज़ का, ना आपसे कोई टाइम मांग रहा। बस ये कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं, आपको फ़ायदा होता है, तो आप 5 मिनट इस वीडियो को शेयर करने के लिए निकाला करो, ठीक है। 5 मिनट शेयर करो, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताओ, चैनल ग्रोथ कराओ थोड़ा सा, है ना। और आप खुद देख लो, आप जो यूट्यूब वगैरह पे पढ़ते हो और वीडियोस देख लिए ना, इसकी कंपेयरिंग में और वीडियो देखना। और दूसरा, आप कोई अच्छी बुक लेके आना राइटर की, उस राइटर की बुक से आप मेरी कंपेयरिंग कर लेना इस क्वेश्चंस की, क्या क्या इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बुक्स में दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं, और वो आते हैं कि नहीं आते हैं। बस खत्म। और आप वीडियो को शेयर करो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगा कि वीडियो को शेयर करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।